तो देखिए इसकी जो ये बाजू है ये मैंने पफ लेकर बनाई हुई है। आप इस तरीके के बाजू किसी पे भी कैसे बना सकते हैं यहाँ पे मैं आपको बताने जा रही हूँ। आप ऐसी बाजू किसी पे भी इस तरीके से बना के अटैच कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस तरीके की बाजू हम कैसे बनाएंगे। अब देखिएगा इसकी बाजू किस तरीके से बनाएंगे। मैंने 9 नंबर की सिलाई ली है और इसमें जो है मैं डबल बॉर्डर डालना चाह रही हूँ। तो 57 स्टिचेस डालने हैं मुझे डबल बॉर्डर। अब डबल बॉर्डर के लिए वैसे तो बताया हुआ है मैंने किस तरीके से डाला जाता है, बट यहाँ पे फिर भी आपको बता रही हूँ। अब देखेंगे ये जो है इस तरीके से लेंगे आप, ऐसे एक फंदा हो गया आपका, फिर यहाँ से लेंगे ऐसे 2, फिर यहाँ से लेंगे ऐसे 3, ऐसे लेंगे 4, फिर यहाँ से लेंगे ऐसे 5, 6, 7। 57 स्टिचेस आपने ऐसे ही डालने हैं। अब देखिए इस तरीके से आपने 57 स्टिचेस डाल लिए। अब इनको आपने करना कैसे है यहाँ पे देख लीजिएगा। ये आपने ऐसे किया, पहला फंदा उल्टा दिख रहा है आपको, तो आपने ये फंदा बिना बुने हुए उतार लेना है और धागे को आगे ले जाना है। इसको टाइट कीजिएगा। अब ये जो फंदा सीधा दिख रहा है इसे हमने ऐसे करके सीधा बनाना है। फिर धागा अपनी तरफ, ये फंदा आपको उल्टा दिख रहा है इसे उतारना है बिना बुने हुए, धागा आगे। ये फंदा सीधा दिख रहा है तो आपने इसे ऐसे सीधा बनाना है। फिर ये धागा अपनी तरफ, ये फंदा आपको उल्टा दिख रहा है तो इसे उतारना है बिना बुने हुए, धागा आगे, इसे सीधा बनाना है। अब सारी लाइन आपने ऐसे ही करनी है। अब ये जो आपको उल्टा दिखेगा वो आपने बिना बुने हुए ऐसे ही उतारना है और जो सीधा दिखेगा ऐसे वो उसे आपने बनाना है। ये देखिए अब पूरी लाइन ऐसे खींचेगा। ये देखिएगा हम लास्ट में आ गए। अब क्या करना है आपने, यही अब एक लाइन होगी, 3 लाइंस और इसी को दोहराऊंगी, सीधा बनाऊंगी उल्टा उतारूंगी, सीधा बनाऊंगी उल्टा उतारूंगी, 3 लाइंस इसको फिर से दोहराऊंगी। अब ये आपको सीधा दिख रहा है तो देखेंगे इसे आप ऐसे सीधा बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ उल्टा उतारा, धागा आगे, सीधा बनाया, धागा अपनी तरफ उल्टा उतारा, धागा आगे, सीधा बनाया। फिलहाल हम 3 लाइंस इसी तरीके से करते हुए जाएंगे। अब देखिए जब आपने जो है यहाँ पे इस तरीके से कर लिया, अब आपने क्या करना है, अब नॉर्मल एक सीधा एक उल्टा हमने इसमें बनाना है। देखिए ये उल्टा दिख रहा है तो इसे आप उल्टा ही बनाएंगे ऐसे, फिर एक सीधा, फिर एक उल्टा। अब बनाएंगे हम, पहले हम उल्टा उतार रहे थे, अब हम उल्टा बनाएंगे। तो ऐसे अब आपने इसमें जो है बॉर्डर बनाना है, एक सीधा एक उल्टा, ऐसे इस तरीके से। अब ये देखिएगा इस तरीके से मैंने ये बॉर्डर जो है बना लिया है। ये बॉर्डर मैंने देखेंगे आप 2.25 इंच का बॉर्डर है। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंट कर रही हूँ तो देखिएगा किस तरीके से करूँगी। अब 57 स्टिचेस हैं, 57 स्टिचेस में मैं पहले जो है लाइन इस तरीके से आप देखेंगे उल्टी बनाऊंगी ऐसे, और हर फंदे के बाद ऐसे करके एक फंदा मैं बढ़ा दूंगी। देखेंगे ये बनाया आपने, इसके बाद ये भी उल्टा बनाया, एंड देन इसमें मैं इस तरीके से एक फंदा बढ़ा दूंगी, फिर उल्टा बनाऊंगी, फिर एक फंदा बढ़ाऊंगी। आपने हर फंदे के बाद एक फंदा इस तरीके से बढ़ाना है और इसे पूरी लाइन को उल्टा बनाना है। ये देखिएगा, ये किया ऐसे और फिर ऐसे, ये देख रहे हैं आप, पूरी लाइन आपने इसी तरीके से करनी है। ये बढ़ाया आपने ऐसे करके और फिर आपने ये वाला फंदा उल्टा बनाया, ये बढ़ाया आपने ऐसे करके, देखिए ये बढ़ाया ऐसे इस तरीके से और फिर आपने इसे उल्टा बनाया, ऐसे करके बढ़ाया इस तरीके से और फिर उल्टा बनाया। पूरी लाइन ऐसे कीजिएगा, ये ऐसे और फिर ऐसे। अब ये देखिए ये पूरी लाइन तो मैंने ऐसे पूरी कर ली उल्टी। अब पलट के आपने क्या करना है, ये वाली लाइन हमारी सीधी बनेगी। अब आप देखेंगे इसमें डबल फंदे हो गए, तो आपने क्या करना है, ये वाला लाइन हमने इस तरीके से नॉर्मल सीधा बनाना है ऐसे। वो लाइन हमने उल्टी की थी, ये हमने ऐसे सीधी बनानी है। अब ये देखिए एक लाइन मैंने उल्टी बनाई और एक लाइन मैंने इसमें ऐसे सीधी बनाई है, देख रहे हैं आप। अब हमने क्या करना है, 4 लाइनें हैं जो रिपीट करते हुए जानी है। एक लाइन मैंने उल्टी बनाई, एक सीधी बनाई, अब सीधी बनाऊंगी और उसके बाद एक उल्टी बनाऊंगी। अब आप इस तरीके से लाइन सीधी करेंगे ऐसे, जस्ट ये 4 लाइनें हमने दोहराते हुए जाना है, यानी कि पहली लाइन उल्टी बनेगी, फिर सीधी बनेगी,
फिर सीधी बनेगी और फिर उल्टी बनेगी। इस तरीके से हमें ये लाइनें दोहराते हुए इसमें जानी है फिलहाल। अब देखिए ये लाइन पूरी सीधी करूंगी और इसकी अगली लाइन मैं उल्टी करूंगी पूरी। अब ये देखिए लाइन पूरी सीधी कर ली, पलट के ये लाइन मैं पूरी उल्टी करूंगी। अब आपने जस्ट ये 4 लाइनें दोहरानी है, बढ़ाना नहीं है, बढ़ाना बस एक ही बार है। फिर आपने 4 लाइनें इसी तरीके से दोहरानी है, यानी कि सबसे पहली लाइन आप उल्टी करेंगे, फिर सीधी करेंगे, फिर सीधी करेंगे और फिर उल्टी करेंगे। ऐसे हमने ये 4 लाइन को रिपीट करते हुए इसमें बाजू में जाना है। ये देखिए अभी पूरी लाइन ऐसे होएगी। फिर इसके बाद अगेन जो है ये 2 लाइनें होएंगी, बढ़ाना नहीं है, बस एक उल्टी और एक सीधी इस तरीके से करनी है। और उसके बाद फिर से यही एक सीधी और एक उल्टी, यही 4 लाइंस को रिपीट करना है। अब देखिए ये जो है मैंने यहाँ पे बना लिया है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है बाजू, मुझे तो 6 इंच बनाई है। आप ये देखेंगे 6 इंच बना लिया है। अब 6 इंच बनाने के बाद जैसा बताया वैसे ही उसी तरीके से ये देखेंगे आप, इस तरीके से बना हुआ है ये। अब मुझे इसकी जो है आर्म होल की कटिंग करनी है। 3 फंदे यहाँ से, 3 फंदे यहाँ से, और उसके बाद हम इसे रैगलन करेंगे। आप देखिएगा किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे ये आपने 3 फंदे बंद करने हैं। अब जिस तरीके से आपका डिज़ाइन होगा आपने उसी तरीके से इसे फॉलो करते हुए जाना है। ये 1, ये 2 और ये 3, ये देखिए 3 फंदे हुए। अब पूरी लाइन सीधी बनेगी एंड यहाँ से भी फिर 3 फंदे होएंगे और उसके बाद हम दोनों तरफ से एक एक फंदा बंद करते हुए जाएंगे हर सीधी लाइन में। अब ये देखिएगा पूरी लाइन आपने ऐसे कर ली है। यहाँ पे भी हमने पहले 3 फंदे बंद करने हैं। ये लिया आपने, फिर इसे बनाया 1, अगेन ये बनाया 2, अगेन ये बनाया 3। अब जैसा डिज़ाइन होगा वैसा करते हुए पूरी लाइन को जाएंगे आप। अब ये देखिए आपने दोनों तरफ से 3-3 फंदे कर लिए। अब हमने दोनों तरफ से एक एक फंदा करना है और साथ में जिस तरीके से डिज़ाइन है उसी तरीके से करते हुए जाएंगे। अब देखिए कैसे करेंगे। पहला उतारा, अब यहाँ पे ये वाला ऐसे उतारिएगा, इसे ऐसे करके ये 2 फंदों को आपने 2 का 1 करना है। फिर जैसा डिज़ाइन होगा वैसा आपने लास्ट के 3 फंदों तक बनाते हुए जाना है। अब ये देखिएगा लास्ट के 3 फंदे हैं। 3 में से इन दोनों को आपने ऐसे 2 का 1 करना है और इसे सीधा बनाना है। और ये वाली लाइन उसी तरीके से बनेगी जैसे हम डिज़ाइन कर रहे थे, बस यही 2 लाइन अब आपको दोहराते हुए जाना है। यानी कि हर सीधी लाइन में हम दोनों तरफ से 2 का 1 करते हुए जाएंगे। देखिए ये वाली लाइन तो जैसे डिज़ाइन होगा आपने उसी तरीके से इसे करते हुए जाना है। बस ध्यान रखिएगा कि ये वाला जो पहले के बाद वाला फंदा है इसे आपने इस तरीके से सीधा बनाना है, ये देखिए। और उसके बाद जैसा डिज़ाइन होगा वैसे आपने करते हुए जाना है। लास्ट के दोनों फंदों को आपने जो उल्टी साइड है उसमें इसे सीधा रखते हुए जाना है। अब देखिए ये मैंने इस तरीके से घटाती हुई गई हूँ, जैसे आपको बताया एक एक फंदा घटाती हुई गई हूँ। यहाँ पे मेरे पास 63 स्टिचेस है, ये देखेंगे आप। अब ये पूरा मेरे आर्म होल पे आ गया है, 63 स्टिचेस है। अब 63 स्टिचेस को मैं क्या करूँगी कि मैंने जो है 3 का 1 करना है। धागा अपनी तरफ आगे रखे, इस तरीके से उल्टे में आप 3 का 1 कीजिएगा, देखेंगे ऐसे। ये फिर 3 का 1, फिर 3 का 1 उल्टे में करना है आपने, यानी कि 3 फंदों को लेना है और तीनों का 1 बनाना है उल्टा। ये देखेंगे पूरी लाइन ऐसे कीजिएगा, 3 का 1 बनाएंगे इस तरीके से। ये देखिएगा अब यहाँ पे मेरे पास जो है 21 स्टिचेस बच गए हैं, ये देखेंगे आप। अब 21 स्टिचेस है तो ये वाली लाइन मैं पूरी सीधी करूंगी इस तरीके से, ऐसे पूरी लाइन सीधी करेंगे ऐसे। अब देखिए आपने क्या करना है कि इसे आप चाहे तो यहीं पे एक लाइन में सारे फंदे बंद कर लीजिएगा और इसके बाद आप जिस तरीके से फ्रंट के साइड्स बनाएंगे उसके साथ इसे आप जोड़ लेंगे तो आपका ये पफी स्टाइल का बन जाएगा।
मैंने तो बेसिकली ये किसी अलग स्वेटर के लिए बनाया है, तो मैं उसके साथ अटैच करके इसका गला साथ में बना रही हूँ। आप चाहे तो वहाँ पे उस स्वेटर में जाके देख सकते हैं कि फ्रंट एंड बैक एंड गला किस तरीके से बना है, बट यहाँ पे आप इसे अलग से किसी भी स्वेटर पे इसी तरीके से लगा सकते हैं। ये लाइन अब आप सीधी सीधी बंद कर दीजिएगा और उसके बाद आप इसे अटैच कर लीजिएगा। तो आपका ये शॉर्ट बेसिकली हाफ जो बाजू कहते हैं उसे, वो बन गया है, प्लस फ्लफी बन गया है, खुला बना है। तो आप इसे किसी के साथ भी अटैच कर सकते हैं। तो चलिए फिर बनाइए और शेयर ज़रूर कीजिएगा सबके साथ। थैंक यू।